हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एवीआर रिले जिसका मॉडल नंबर है EE303 या EE303C। इसका पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे डिस्प्ले में ये पैरा नंबर है और यहाँ पर 4 डिजिट का डिस्प्ले है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम बैंडविड्थ और ये मैक्सिमम का इंडिकेशन है, वोल्टेज, केवी, परसेंटेज, सेकंड और एडजस्टमेंट का यहाँ पर भी आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा। ये एक डिस्प्ले बाजू वाला जो है यहाँ पे ऊपर जो इंडिकेशन है वो टीसीपी यानी टैप चेंज इन प्रोग्रेस का है और ये शो करता है हमको टैप पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे आरआर, एलआर, यूवी, ओवी, सीएफ, आरएम, एमएन और टीएस, इस प्रकार के बहुत सारे इंडिकेशन हैं। बाजू में आप लोग देखोगे मॉडबस आरएक्स टीएक्स का भी है, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर की लाइट, यहाँ RS-232 का पोर्ट दिया हुआ है और ये पावर बटन है। नीचे ऑन का बटन, नीचे जब प्रेस करेंगे तो ऑन रहेगा, ऊपर ऑफ हो जाएगा। तो इन सब फ्रंट डिस्प्ले की जो जानकारी है मैं विथ LDC मैंने अपने पिछले वीडियो में दर्शाया है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर मैं आई की बटन दे देता हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रंट पैनल और उसकी वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से होती है उसके बारे में मैंने बताया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक पैरा दिया हुआ है, पैरा नंबर, और उसके ऊपर कुछ अंक लिखे गए हैं 1 2 3 4 से लेकर 9 तक और ABCD। तो ये सब के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से किस किस प्रकार से सेटिंग होती है, वो सब चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, तो मैं इसका एक कटिंग ऊपर डिस्प्ले पे शो करूँगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीचे इंक्रीमेंट, सेट, एंटर और SFT का बटन दिया हुआ है। अब हमको अगर पैरामीटर में घुसना है, जैसे अभी पैरा नंबर 0 है, पैरा नंबर 0 में हमको मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू बताती है और 110 वोल्ट हमको शो करता है PT वोल्टेज। तो अभी हम लोग जैसे नीचे की बटन दबाएंगे तो 0 में आप देखेंगे मिनिमम और वहाँ KV लिखा गया है, मतलब मिनिमम कितना वोल्टेज था, और ये मैक्सिमम KV कितना वोल्टेज था। तो यहाँ तो कुछ भी शो कर रहा है क्योंकि इसमें अभी तक हम लोगों ने सेट नहीं किया है। और ये 00 यानी जो डिस्प्ले चलता है वो दिखा रहा है। अभी PT वोल्टेज इसको नहीं दिया गया है, इसके लिए ऐसा शो कर रहा है। अब मैं ऊपर सेट की बटन दबाऊंगा तो 1 नंबर आया। 1 नंबर का क्या होता है, मैनुअल मोड करना है कि ऑटो मोड, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे SFT में जाके मैनुअल या मैन लिखा हुआ है या फिर ऑटो। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपको AVR जो है वो ऑटो मोड पे सेट करना है या मैनुअल, यानी ऑटो में चलाना है कि मैनुअल में, उसके लिए 1 नंबर में पैरामीटर में होता है। तो मुझे ऑटो मोड में चलाना है, इसके लिए मैं ऑटो करके ऊपर सेट की बटन दबा दूंगा तो यहाँ पे 2 नंबर पैरा आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में हमको क्या सेट करना है, परसेंटेज किसका, LS यानी लो सेट का हमको परसेंटेज सेट करना है। तो लो सेट का मतलब क्या होता है कि कितना वोल्टेज ज़्यादा जाने पे AVR OLTC को कमांड दे कि टैप कम करे, तो इसको हम बोलते हैं लो सेट। अब हम लोग अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग हम लोग 0.5 से लेके 9% तक इसकी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें बहुत सारे डिजिट दिए, आपको जितना करना है कर सकते हैं, पर एज पर स्टैंडर्ड हम लोग क्या करेंगे, इसका जैसे 2.5 या 2 से % के आसपास करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको करेंगे 3% मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे करूँगा L सेट की वैल्यू 3 कर दूंगा, वहाँ पे आगे परसेंटेज का इंडिकेशन भी चल रहा है, इसका मतलब नॉर्मल वोल्टेज का जो हम लोग 110 वोल्ट देंगे उसका 3% ये सेट हो गया। अब मैं गलती से एंटर बटन दबा दिया, फिर से SFT करके मैं 3 नंबर पे आ जाऊँगा। ठीक है, सेट करना है हमको, एंटर करेंगे तो हम फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये 3 नंबर आया, ये क्या है, नॉर्मल वोल्टेज, जो PT का नॉर्मल वोल्टेज होगा वो हमको शो करेगा। तो वो मेरा 110 ही है, लेकिन यदि आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे वैल्यू वोल्टेज में दिखा रही है तो मैं 110 वोल्ट करूँगा। ठीक है, अगर चेंज करना है तो आप लोग इस प्रकार से ऊपर नीचे की बटन ये ऊपर दबाओगे तो डायरेक्ट 4 नंबर आ जाएगा, या 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, वापस बैक जाने का कोई वो नहीं है। इसके लिए आप लोग पूरा निकल के जैसे 3 नंबर में जाना है, एक इसको एंटर करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक मतलब 110 वोल्ट का AVR रिले है तो 110 ही सेट होगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं सेट होगा। ठीक है, तो ये 110 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, SFT बटन दबाएंगे, 4 नंबर में चल जाएंगे। ये क्या है, तो 4 नंबर आप लोग अगर नीचे देखेंगे तो ये RS यानी राइस सेट है। राइस सेट यानी कि मेरा जो वोल्टेज है वो कितना नीचे जाएगा
कि मेरा AVR रिले OLTC को कमांड करे कि भाई टैप बढ़ाओ, मुझे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए R सेट होता है। तो R सेट में हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, इसको भी हम लोग 3% कर देंगे कि 3% अगर वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से कम जाता है तो ये टैप चेंज होएगा। फिर अब इस आगे के 5 नंबर में, तो ये 5 नंबर जो है ये अंडर वोल्टेज सेटिंग है, अंडर वोल्टेज ब्लॉकिंग। मतलब इतना वोल्टेज अगर आ गया तो क्या होता है कि कई बार जैसे लाइन फ्लक्चुएशन हो गया या कुछ हुआ जिसकी वजह से हमारा एकदम से वोल्टेज डिप हो गया, तो कितना वोल्टेज डिप जाए तो उसका वो हमको सेटिंग करना है। तो जैसे मैंने 110 की जगह पे 80 वोल्ट परसेंटेज रखा है, 80% ऑफ 110 वोल्ट, तो मैं उसको 60 कर दूंगा। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो एकदम से वोल्टेज गया डीप, तो उस कंडीशन में ये अंडर वोल्टेज मोड पे चला जाएगा और ये OLTC को कमांड नहीं करेगा टैप राइज करने के लिए। इसी प्रकार से 6 नंबर है ओवर वोल्टेज का। तो ये हमको ओवर वोल्टेज कितना परसेंटेज रखना है वो उतना ही करके रख सकते हैं हम लोग। तो ये 120% दिया हुआ है, उसको हम लोग 120% ही रहने देंगे। आपको इस प्रकार से अगर डिजिट चेंज करने हैं आपके हिसाब से तो आप लोग इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 120% रहने देंगे ओवर वोल्टेज, यानी इतना ओवर वोल्टेज जाएगा तो वो ब्लॉकिंग में आ जाएगा। ठीक है। फिर ये 7 नंबर आया। 7 नंबर जो है हमारा वो है प्राइमरी वोल्टेज सेटिंग। मतलब हमारा प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो कितना वो सेट करना है। तो वहाँ देखेंगे आप लोग इंडिकेशन केवी पे आ गया है, तो मेरा 132 केवी है प्राइमरी का, तो मैं इसको 132 केवी कर दूंगा। ठीक है। अब 8 नंबर जो आया है अपना, 8 नंबर पे है लीनियर इंटीग्रल टाइम डिले। आपको टाइम डिले कैसा देना है, जो टैप जैसे RR की लाइट जले या LR की लाइट जले तो कुछ टाइम के बाद वो आगे का प्रोसेस करती है, जैसे 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, ऐसा जो हम लोग टाइम सेट करते हैं। तो कितना टाइम डिले देना है, लीनियर की इंटीग्रल, तो हम लोग इसको लीनियर रहने देंगे। ठीक है। फिर आगे जाएंगे। फिर ये 9 नंबर जो है ये है टाइम डिले सेटिंग, यानी कि जो मैंने LS और RS की वैल्यू सेट किया, लो सेट और राइज सेट की किया, जैसे 3%, तो वो कितनी देर तक के लिए उतना वोल्टेज आएगा उसके बाद ये कमांड करे, तो ये टाइम डिले देना पड़ता है। तो यहाँ 30 सेकंड दिया हुआ है। मतलब अगर मान लो कि मेरा वोल्टेज कम हुआ तो मेरा क्या ऑपरेट होगा, RS ऑपरेट होना चाहिए, तो वो 30 सेकंड तक मॉनिटर करेगा कि 30 सेकंड तक अगर वोल्टेज कम है तब ये कमांड देगा RR को, उसके 2 सेकंड के बाद हमारा टैप चेंज होगा। तो इसको चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं 180 सेकंड तक, पर मैं इसको 30 ही रखूँगा। नॉर्मली इसको रखा जाता है 90 सेकंड से 120 सेकंड। ठीक है। फिर हम लोग आगे जाएंगे। ये आया ए माने क्या हुआ, ये भी टाइम डिले है। जैसे RR की लाइट जली तो कितनी देर के बाद वो कमांड करे और लाइट बंद हो जाए, तो उसके लिए ए की सेटिंग है। तो ये जो सेटिंग है ये हम लोग जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने देंगे। यदि आप लोगों को इसकी वैल्यू बढ़ानी या घटानी है तो उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, SFT का बटन दबाना है जिससे वो डिजिट ब्लिंक करने लगेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये SFT दबाए 0 ब्लिंक करने लगा। 5 के पास गए, इसको बढ़ाओ घटाओ, आपको जितना सेकंड करना है कर सकते हैं, और इसको हम लोग 5 सेकंड करेंगे। ठीक है। फिर सेट कर देंगे। तो फिर उसके बाद आया बी। जो बी होता है ये हमारा होता है कंट्रोल फेल डिले। इसका जो वैल्यू है हम लोग 300 से 900 सेकंड तक कर सकते हैं। ये कंट्रोल फेल डिले का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे AVR ने राइज या लो का कमांड दिया, पर ये कमांड दिया लेकिन वो टैप चेंज नहीं हुआ, तो वो कितने सेकंड तक सेंस करेगा वो बताता है। मान लो 300 सेकंड अपन ने डाल दिया, उसने सेंस किया कि 300 सेकंड तक इसने टैप चेंज कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, तो ये कंट्रोल फेल का इंडिकेशन दे देगा। उसके बाद है सी का मतलब होता है मैक्सिमम टैप नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब मेरे ट्रांसफार्मर में कितने टैप है मैक्सिमम, वो हमको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो किसी में 17 होते हैं, किसी में 21 होते हैं, किसी में और भी ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरा जो टैप है ये मेरा 21 टैप का ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूंगा 21। ठीक है। आप लोग इसको जो है 35 तक सेट कर सकते हैं। डी जो होता है, डी इसका होता है टेस्ट बटन, यानी अगर आपको AVR टेस्ट करना है तो टेस्ट पे जाके इसको एंटर बटन दबा देना है, जिससे ये AVR सारे इंडिकेशन सब कुछ टेस्ट करेगा। तो मेरा ट्रांसफार्मर रनिंग है, इसके लिए मैं इसको सेट करूँगा, खाली टेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे एंटर बटन दबाओगे तो ये हाई वोल्टेज
केवी में दिखाएगा कितना गया है, ये लो वोल्टेज बताएगा वोल्ट में कितना गया है। आप लोग इंडिकेशन पे ध्यान देना, इंडिकेशन जो बता रहा है वही देखना है अपने को। ये वोल्टेज बताएगा मिनिमम, ये वोल्टेज बता रहा है मैक्सिमम जीरो में 135.7, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, ये 0 वोल्ट आ गया नॉर्मल वोल्टेज, क्योंकि इसको पीटी वोल्टेज नहीं है इसके लिए ये 0 शो कर रहा है। दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना AVR एमकोमेक EE303C के पैरामीटर सेटिंग के बारे में। आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।